दोस्तों, आप सभी का नमस्कार। दोस्तों, आज हम कक्षा 9 के दूसरा अध्याय लहासा की ओर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की देखेंगे। उससे पहले ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन कॉल पर कर लीजिएगा, जिससे आपको ऐसी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर देख लीजिए, अध्याय 2 है लहासा की ओर राहुल सकृत्यान यात्रा वृत्तांत है, जो कि उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए, यहाँ पर है दूसरा प्रश्न, जो कि हमारे लिए पहला है। उस समय तिब्बत में हथियार का कानून न होने के कारण यात्रियों को किस कारण का भय बना रहता था? तो इसका आंसर ये रहा। उस समय तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण सामान्य लोग भी पिस्तौल तथा बंदूक लेकर घूमते थे। मार्ग में लूटपाट करने वाले डाकू तो पहले आदमी को मार देते हैं, उसके बाद धन आदि तलाशी करते। डाकू यदि यात्री को जान से न मारे तो उनके लिए भी खतरा पैदा हो जाता है, अतः उस समय यात्रियों को भय बना रहता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम यहाँ पर। तीसरा प्रश्न है, लेखक लरंगोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गए? तो इसका आंसर ये रहा। लेखक लरंगोर के मार्ग में अपने साथियों में भटकने तथा घोड़े द्वारा धीरे धीरे चलने के कारण पिछड़ गया तथा लेखक को अचानक अपने मार्ग में दुराहा स्थान मिला। वह गलत राह पर लगभग 1.5 मील तक चला गया। पता चलने पर वह इतना ही लौटकर आया था। इन कारणों से वह साथियों से पिछड़ गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम यहाँ पर, जो कि है 5वां प्रश्न। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? यहाँ पर देख लीजिए। पहला, उसे तिब्बत के दुर्गम मार्गों को चढ़कर कानून पार करना पड़ा। भिखारी बनकर भीख मांगनी पड़ी। तीसरा, भारवाहक न मिलने पर सामान को पीठ पर रखकर स्वयं ले जाना पड़ा। 5वां, मार्ग भूल जाने के कारण अपने साथियों में बिछुड़ना पड़ा। छठा, झुग्गी झोपड़ियों में रात काटनी पड़ी। 7वां, चोर डाकुओं से युक्त खतरनाक जगहों से होकर गुजरना पड़ा। 7वां, रुचकर खाद्य पदार्थों को खाना पड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम यहाँ पर। चलिए 6वां क्वेश्चन है, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय तिब्बती समाज कैसा था? तो इसका आंसर ये रहा कि उस समय तिब्बती समाज जाति पाति एवं छुआछूत की भावना नहीं थी। नारियों के लिए पर्दा प्रथा बंधन नहीं था तथा उनमें अतिथि सत्कार की भावना थी। परिचित की तो छोड़ो, अपरिचित व्यक्तियों को भी खाने पीने की वस्तुएं बनकर दे दी जाती थीं। इसके विपरीत कानूनन व्यवस्था के ठीक होने के कारण लोग लाठी की तरह बंदूक पिस्तौल आदि लेकर घूमते थे। निर्जन स्थानों पर चोर डकैत यात्रियों को मारकर उनका सामान आदि लूट लेते थे। गवाहों के अभाव में उन्हें दंड भी नहीं दिया जा सकता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम यहाँ पर रचना अभिव्यक्ति की क्वेश्चन है। यहाँ पर 10वां प्रश्न, यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्दचित्र प्रस्तुत करें। वहाँ की स्थिति आपके राज्य से किस प्रकार भिन्न है? तो इसका आंसर ये रहा। तिब्बत की ओर जाने वाला मार्ग अति दुर्गम है, साथ ही वहाँ डारे बहुत ही खतरनाक हैं। थुंडला नामक स्थान को पार करना बहुत कठिन था। इसके आसपास कोई गांव या बस्ती नहीं थी। एक ओर हिमालय के नंगे हरियाली आदि से रहित पर्वत खड़े हैं, तो दूसरी ओर हिम से ढकी हजारों चोटियां हैं। वहाँ की यात्रा पैदल अथवा घोड़े खच्चर आदि की सवारी करके ही की जा सकती है। वहाँ की स्थिति हमारे राज्य से भिन्न
है। हमारे राज्य में कहीं कहीं पर्वतीय एवं पठारी भाग है, लेकिन तिब्बत जैसे दुर्गम मार्ग नहीं है। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ तो विद्यालय, नगर, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन आदि की व्यवस्था है। चलिए आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करिएगा। चलिए धन्यवाद।